सूर्य देव को 12 आदित्य कहा जाता है। 12 महीने ये एक एक राशियों पर गोचर करते हैं और इसी के वजह से इन्हें 12 आदित्य कहा जाता है। तो दोस्तों अभी ये 16 सितंबर को अपनी मित्र राशि कन्या राशि में गोचर किए हैं। वहाँ पर ये केतु के साथ 1 महीना रहेंगे। तो दोस्तों आपके लिए ये गोचर कैसा रहेगा, आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो दोस्तों केतु का साथ मिला है सूर्य को और ये दोनों ग्रहों की युक्ति आपको क्या बता रहा है। देखिए केतु जो है वो पेंडिंग कर्मा है, वो हमारा पास्ट लाइफ है, वो हमारा पास्ट है। सूर्य जो है वो प्रकाश है, हमारे द्वारा किए हुए कर्म को प्रकाशित करते हैं। अब वो चाहे अच्छा कर्म है चाहे बुरा कर्म है। अब केतु और सूर्य एक साथ इस पितृपक्ष में पूरे पितृपक्ष रहेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पितरों के साथ हमारा जो पेंडिंग कर्मा है वो हाईलाइट हो रहा है। तो दोस्तों हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन में हमारा हर रिश्ते नातों के साथ कार्मिक अकाउंट है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारे ये जो जीवन मरण का चक्र है वो चलता रहता है और वही ये राहु और केतु दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से आपके राजयोग प्रकट हो जाएंगे या अचानक से आपके जीवन में बहुत दुख आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल कुंडली के हिसाब से होता है और आपके दशा अंतरदशा के हिसाब से होता है। मान लीजिए कि आपके लग्नेश बहुत उच्च के बैठे हो, तो जब सूर्य के साथ युक्ति हो या कारक है सूर्य आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा और वही किसी किसी के लिए पीड़ादायक। तो सभी के लिए सेम नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो प्रेडिक्शन होता है जनरल वे में ये सभी के लिए सेम नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें हमें ज़रूर जान लेना चाहिए और वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए जिस जिस भाव में ये गोचर कर रहे हैं 12 राशियों में, वहाँ पे ये पेंडिंग कर्मा को ही दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके कुंडली में ऑलरेडी सूर्य और केतु साथ में है, तो ये पितृदोष का निर्माण हुआ ही है। यानी कि आपके पास्ट लाइफ के कर्म बचे हुए हैं या आपके पितरों के, जो आपको इस जन्म में उसे पूरा करना है। तो दोस्तों बात करते हैं हम मेष राशि की। तो मेष राशि के 6वें भाव में ये सूर्य और केतु का गोचर हो रहा है। तो ऑलरेडी अगर आपके चार्ट में है ये कंडीशन तो ये बताता है कि आप जॉब से रिलेटेड या अपने कर्म से रिलेटेड, सोशल वर्क, इन सभी चीज़ों को आपने नज़रअंदाज किया हुआ है। आपके पेंडिंग कर्मा है जो आपको पूरा करना है। इस टाइम पीरियड में आप अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि 6वें भाव में क्रूर ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने में और उसमें सफलता दिलाने में बहुत अहम योगदान निभाते हैं। इसके अलावा वृषभ राशि की बात करें तो 4th लॉर्ड होते हैं सूर्य देव, जो पंचम में आ रहे हैं। पंचम जो है वो संतान भाव है और संतान के प्रति आपका पेंडिंग कर्मा है जो आप दिखा रहा है। इस 1 महीने में आप पूरी तरह से एक्टिवेट रहेंगे, आपका ध्यान आपके बच्चों पर जाएगा और अभी तक आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये बच्चों को से रिलेटेड कोई काम नहीं किया है, जो इग्नोर किए हैं या कुछ दिक्कत हुई है, उस पर आप पूरी तरह से ध्यान देंगे। पंचम भाव हमारे पास्ट के पुण्य कर्म भी होते हैं और इसके अलावा हमारा जो दिमाग है, जो इंटेलिजेंट ये माइंड है, उसका भी संबंध पंचम से है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर असर आपको दिखाई देगा। अब हम बात करें सिंह राशि की, तो इनके 2nd हाउस यानी कुटुंब हाउस में ये हो रहा है। तो कुटुंब हाउस में इन दोनों ग्रहों का होना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है और एक साथ ये भी है कि वो मारक भाव भी है, तो वहाँ पर जाके रिश्तों में तनाव क्रिएट कर देता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके कुंडली में ऑलरेडी बना है तो आपको अपनी कुंडली को दिखाकर और रेमेडी ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके दाहिने आँख में, दांत में थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम दिखाई देगा। सूर्य जो है एकदम से गर्मी उत्पन्न कर देते हैं और रिजल्ट तुरंत दिखाने लगते हैं,
क्योंकि वो क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो इसी वजह से इनके द्वारा जो भी चीज़ें होती है तत्काल एक्टिवेट हो जाता है। अब हम बात करें कन्या राशि की, तो इनके लगन में ही हो रहा है, और लगन में इसका मतलब ये है कि इनके जो पेंडिंग कर्मा है वो अपने हेल्थ को लेके है। इन्होंने पास्ट में अपने आप को इग्नोर किया हुआ है, अपना ध्यान नहीं रखा हुआ है अपने खान पान का, अपने शरीर का, अपने बॉडी माइंड का, जिसके ऊपर इनको दोबारा से ध्यान देना है। केतु जो है वो बुध के घर में जाके बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है लगन को, और इनके शरीर में जो खून की कमी होने लगती है, विटामिन B12, विटामिन D, इस तरह की चीज़ों का इनको समस्या होने लगता है। ये मेंटली फिजिकली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि केतु तत्व को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। अभी 12वें भाव के जो लॉर्ड है वो आ गया, तो इसका मतलब ये है कि व्यय और बॉडी से कराएगा। तो आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना, अपनी बॉडी का मसाज करना, और सभी विटामिन्स वगैरह सही समय पर लेना, सीजनली फ्रूट्स वगैरह खाकर आप अपने 5 तत्वों को बैलेंस रखिए, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसके साथ अगर हम बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के 12वें भाव यानी व्यय भाव में सूर्य और केतु आ रहे हैं। केतु 12वें में स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, और सूर्य इनके लिए बाधक ग्रह भी है, उतना अच्छा कारक नहीं माना जाता। हालांकि वो इनका 11th लॉर्ड होने के वजह से वो अच्छा भी रिजल्ट देता है, लेकिन वहाँ केतु के साथ जाके इनको हेल्थ इशू दे सकता है। और 6वें भाव पे दृष्टि, यानी ये 6वें और 12वें का जो संयोग बन रहा है वो भी थोड़ा सा इनको हेल्थ को दिक्कत देगा। इनको भी दांत में दिक्कत और आँख में दिक्कत होने की संभावना हो जाएगी, और इनका इम्यूनिटी सिस्टम इनका भी कमज़ोर हो सकता है। तो तुला राशि वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो बुध और शुक्र है वो अभी लगन में आके आपके लिए राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए, प्लस और माइनस सारी चीज़ें होती रहती है, साथ में चलता रहता है। तो थोड़ा सा हम इस विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो रहा है, और उसी में सूर्य जो कि आत्मा के कारक है और केतु जो कि पितरों के कारक है, ये भी युक्ति बना रहे हैं। तो इस पर हमें चर्चा करना तो बनता है। अब हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो इनके 11th हाउस में हो रहा है, जो कि डिजायर हाउस है, जो कि इनके इनकम हाउस है। तो वहाँ पे इन्होंने जो भी पास्ट में अच्छा कर्म किया है उसका सब इनको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलते हुआ दिख रहा है। इनके जीवन में जितनी भी परेशानी थी, चाहे वो संतान को लेकर, धन को लेकर, हेल्थ को, वो सभी में इनको यहाँ राहत मिलेगा सूर्य और केतु के इस युक्ति से। और इन्हें पितरों के निमित्त दान तर्पण करना चाहिए, ताकि और भी अच्छा रिजल्ट इनको मिलने लगे। तो वृश्चिक राशि के लिए एकदम बढ़िया रहेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के धनु राशि की, तो धनु राशि के 10th हाउस में, यानी वो कर्म से संबंधित पेंडिंग कर्मा होता है, जहाँ पर इंसान को कर्म करना होता है। यानी हमने पास्ट में अपने कर्म को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, उसके वजह से हमें दिक्कत होती है, और या फिर हमने कहीं यहाँ पर ईगो दिखाया है, या कोई हमारा बॉस के साथ कोई दिक्कत हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर अब नेगेटिव और पॉजिटिव वे में आपको देखने को मिलेगा, एक्टिवेट होगा ये 10th हाउस। इसके अलावा इनका राशि के लिए इनके 9th हाउस में ये युक्ति बन रहा है। 9th हाउस में भी बहुत अच्छा रहता है सूर्य और केतु का प्लेसमेंट, लेकिन ये धर्म भाव है और धार्मिक यात्राएं हैं, कुल देवी कुल देवता यहाँ से हम देखते हैं। तो अगर आपके कुंडली में ऑलरेडी यहाँ पे प्लेसमेंट है केतु और सूर्य का, इसका मतलब पितरों के द्वारा जो चलाया गया रीति रिवाज, जो रिचुअल था, उसके वो नज़रअंदाज किया गया है, आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से आपको ये मिला है। आपके परिवार में ज़रूर ऐसी कुछ चीज़ें हुई है जो हमारी पारंपरिक चीज़ें थी, उसको इग्नोर किया गया है, जिसके वजह से आपको वहाँ दोबारा से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको इस टाइम पीरियड में अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण तो हर हाल में करना ही चाहिए।
और आप अपने कुंडली में अगर इस तरह के प्लेसमेंट है तो पंडित को दिखाकर, ज्योतिषी को दिखाकर आप रेमेडी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करें कुंभ राशि की, तो इनके अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है। अष्टम भाव जो है वो गूढ़ विद्याओं का है। सडन इवेंट होते हैं वहाँ पर, और कष्ट, परेशानी, तकलीफ भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर केतु सूर्य का आना मतलब इनको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और इन्होंने अगर कोई गूढ़ मंत्र या अगर कुछ साधना वगैरह किया होगा तो अभी सभी लोग जानने लगेंगे, क्योंकि सूर्य का साथ मिल जाएगा केतु को। तो हमारे कर्म के ऊपर हाईलाइट जो है उसी को करने के लिए आते हैं सूर्य देव। तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगा। मीन राशि के सप्तम भाव में ये हो रहा है। तो सप्तम भाव में अगर केतु होते हैं तो इससे पता चलता है कि पास्ट में हमने अपने लाइफ पार्टनर को इग्नोर किया है या पेंडिंग कर्मा है लाइफ पार्टनर से संबंधित। तो यहाँ पर ये हमें प्लेसमेंट मिला है, और अभी ये अगर एक्टिवेट हो जाएगा सूर्य के आने से, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से संबंधित जो भी पेंडिंग कर्मा है उसको देखना होगा, रिमूव करना होगा। और हर इंडिविजुअल को जिनकी कुंडली में सूर्य, केतु और चंद्रमा साथ में है तो उन्हें इसका रेमेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पितृदोष का निर्माण हो जाता है। और जब हम दान पुण्य कर देते हैं यानी अच्छा कर्म कर देते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से सूर्य और केतु आ रहे हैं, आ चुके हैं, और हम सभी को अपने पास्ट के जो कर्म है उसके ऊपर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव हो तो दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।